हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। इसमें आप सभी को कुछ न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है और यहाँ पर आप सभी की 37 प्लस क्लासेस कंप्लीट होती हैं, जिसमें आप सभी को मिनी मैराथन, मैराथन, महा मैराथन तक की क्लास देखने को मिलेगी। आप लोगों का एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये रहता है कि इस बार आप सभी का एसएसटी पेपर 2 निकल जाए तो बिल्कुल 100% निकलेगा। इस चैनल पर जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी एक्यूरेट क्वेश्चंस है। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और आप लोगों से इतना कहना चाहेंगे कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो प्लीज आप सभी लोग चैनल पर आकर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ, यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप सभी ने एसएसटी में कितना स्कोर किया है। तो प्लीज आप सभी लोग एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्रदान कर अपने को घोषित किया है। क्या घोषित किया है? महासामंत घोषित किया है। यदि महासामंत ना लिखा हो, महामंडलेश्वर लिखा हो तो भी आपका आंसर सही होगा। महासामंत या महामंडलेश्वर, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राजा अशोक पर दिए गए एबीसी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो अशोक है एक प्रसिद्ध मगध शासक नहीं है, क्या है? मौर्य शासक है, मौर्य शासक है। तो ए पॉइंट तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अशोक के अभिलेख पाली भाषा और ब्राह्मी भाषा में थे। तो जो अशोक के अधिकतर अभिलेख है ये ब्राह्मी भाषा में तो थे लेकिन पाली भाषा में नहीं थे। पाली भाषा की जगह पे क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा और पाली भाषा में थे। तो बी पॉइंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अशोक के दादा यानी कि बाबा चंद्रगुप्त, अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब किया था? तो 2300 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले स्थापना की थी, 2300 वर्ष पहले। ए और बी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी पॉइंट है, अशोक अकेले एक ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद अभिजीत को छोड़ा है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। ए बी गलत है और सी यहाँ पर सही है। एक्सप्लेनेशन आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश के समय हुआ था। किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ध्यान रखिएगा, सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो गुजरात में आप सभी को पता है धौलावीरा स्थित है, लोथल है और सुरकोटडा। तीसरा है सुरकोटडा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? जैन धर्म के संदर्भ में क्या सही है? तो महावीर की शिक्षाएं जो है 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये वल्लभी नामक स्थान कहाँ पर है? तो ये है गुजरात में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। तो सही विकल्प क्या है? चिन्हित करने की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, चिन्हित करना है। चिन्हित आप कहाँ पर करते हैं? मानचित्र पर करते हैं। तो मानचित्र पर क्या होगा? उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, बताना है क्या सही है। 18वीं सदी में भारतीय रेशम के संदर्भ में ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रेशम को यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात बढ़ा है। गुणवत्ता आकर्षित करती थी और भारत का इससे निर्यात भी बढ़ा है। सही हो जाएगा।
भारतीय रेशम उत्पादक अच्छा कमाते थे, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? ए और बी, सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है कथन ए और कथन बी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्न कथनों ए एवं आर को पढ़े एवं सही विकल्प को चुने। अभी कथन दिया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। तो ये पॉइंट आपका सही होगा। कंपनी ने कृषि में निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था संकट में थी और कंपनी अपनी राजस्व आय को लेकर आश्वस्त नहीं थी। कथन ए कथन आर दोनों यहाँ पर सही है। यहाँ पे देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई है। यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेशलिंगम पंतुलु ने, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की है किसने? तो ये की है ज्योतिबा फुले ने, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? तो सही क्या है? तो सिंह सभा ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। और सिंह सभा की जो ये सिंह सभा है, ये पहली सभा है। सिंह सभा पहली सभा है और इसका गठन कब किया गया है? पहली सभा है, इसका गठन किया गया है 1873 में। 1873 में कहां पर किया गया है? तो अमृतसर में किया गया है। कहां पर? अमृतसर में किया गया है। इसके बाद में जो दूसरा गठन है 1879, 1879 में कहां पर किया गया है? लाहौर में। दूसरा गठन 1879 में कहां पर किया गया है? लाहौर में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रशासन में रोजगार के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के मध्य मार्गी चाहते थे कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत और लंदन दोनों में आयोजित की जाए। तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मध्य मार्गी लोग क्या चाहते थे कि जो सिविल सेवा परीक्षा है भारत में लागू हो और लंदन में आयोजित की जाए। कारण दिया, वे चाहते थे कुछ सामाजिक गुटों यानी कि समूहों से लोगों को ब्रिटिश प्रशासन के अवसर दिए जाने चाहिए। कथन जो दिया है अभी कथन ये सही है, कारण आर यहाँ पर गलत है। तो आर गलत है। आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, सी सही है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन रॉयल सत्याग्रह के संदर्भ में सही है? तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यह पंजाब और उसके आसपास क्षेत्रों में हुआ, जिसके कारण जलियांवाला बाग वाली नृशंसता हुई। तो ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। और जितने भी असर्शन से क्वेश्चन है इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इससे आप सभी का जो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है ये पूछा जाता है। तो ए पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर भागीदारी की है, ये आपका सही हो जाएगा। यह विरोध मौलिक अधिकारों जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता को नकारने के विरुद्ध था। ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर जो कहा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन, किस आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन के साथ पूर्ण एकता जताने के लिए अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो नाइटहुड की जो उपाधि है जलियांवाला बाग हत्याकांड में त्यागी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। इसमें आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना था चारों में से क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर सही क्या है? ए बी सी सही है, डी यहाँ पर गलत है। इसके बाद में इसमें भी आपको बताना है क्या सही होगा। अभी कथन दिया है, स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया और अर्थव्यवस्था सरकारी दिशा निर्देशों से चली है। कारण दिया है कि एक बड़ी जनसंख्या को गरीबी से मुक्त करना और तकनीकी और औद्योगिकी विकास पर आधारित आधुनिक देश का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। अभिकथन और कारण यहाँ पर दोनों सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा? ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं क्या?
ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और जो क्षुद्र ग्रह का द्रव्यमान है, क्षुद्र ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से भी कम होता है। क्षुद्र ग्रह का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से भी कम होता है, पृथ्वी से कम होता है। धूमकेतु के बारे में ध्यान रखिएगा, धूल व बर्फ से बने बड़े पिंड हैं। धूल व बर्फ से बड़े पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको धूमकेतु कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन से देशांतर को भारत के लिए मानक यामियोत्तर माना गया है? तो यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्व हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना, देखिए यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, इनमें दोनों में से बताना है सही क्या है। निम्न कथनों में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन के व्याख्यान के लिए सही है? यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2024 में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऋतुओं में परिवर्तन कहा गया है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी की जगह पर सूर्य कर देना, सूर्य और सूर्य की जगह पर पृथ्वी कर देना, ठीक है, सूर्य की जगह पर पृथ्वी हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या सही होगा? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है, तब ये आंसर आपका सही होगा। वैसे आंसर यहाँ पर एक गलत हो जाएगा। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है तब कर्क रेखा वाले क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और गर्मी के मौसम का अनुभव होता है। तो केवल बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर केवल बी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच पर दोपहर का 2 का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा होगा? अपराह्न का मतलब है दोपहर का 2 बजे, तो यहाँ पर 45 डिग्री पश्चिम में 11 पूर्वाह हो, मतलब सुबह का समय होगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, वनस्पतियों हेतु दिए गए कथनों ए, बी तथा सी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। घास स्थल मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं जबकि झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। ये पॉइंट आपका सही है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं इन्हें आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपके 100% पूछे जाएंगे। इसके बाद में कहा गया है कि वनस्पति की वृद्धि तापमान व नमी पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। तो ए, बी, सी ये तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, तो बिल्कुल सही, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में केवल कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, गैसें भी पाई जाती हैं, धूल के कण भी पाए जाते हैं और जल, तो ये सभी चीजें पाई जाती हैं, तो बी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जैवमंडल पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां केवल स्थल और वायु परस्पर मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलते, केवल कहा गया, गलत हो जाएगा। यहाँ पर भूमि, वायु और यहाँ पर क्या है, जीवन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? 51 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा? तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा, बहिर्मंडल। सबसे पहले क्या होगा, बहिर्मंडल। उल्टा चलते चले आइए, तो सबसे पहले क्या होगा, नीचे से ऊपर बढ़िए। सबसे पहले बहिर्मंडल, इसके बाद में वायुमंडल, इसके बाद में मध्यमंडल, इसके बाद में समताप मंडल, इसके बाद में क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पवन के बारे में बताना है, क्या सही होगा। पवनों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वायु जो है निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। तो जो वायु की गति होती है ये उच्च से निम्न होती है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। ए पॉइंट गलत हो जाएगा।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, सही हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल के पास पवन की गति घर्षण बल से प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो सही क्या है, बी और सी। यहाँ पर बी और सी सही हो जाएगा। ए में ध्यान रखिएगा, उच्च से निम्न की ओर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो नदी घाटी के निकट मानव बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास हुआ है। केवल पहला आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। यहाँ पर कहा गया है कि आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता, ये गलत हो जाएगा। शहरों में प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन से खनिजों के उदाहरण है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। खनिजों के उदाहरण में आपका ग्रेफाइट है, नमक है, चूना पत्थर है, अभ्रक, ये आपके चारों हो जाएंगे। ए बी सी डी सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के स्रोत उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अधिक उपयुक्त है तथा प्राकृतिक पर्यावरण को बचाते हैं और सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं या सुरक्षित रखते हैं। तो ये क्या होगा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। आंसर यहाँ पर सी और डी सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है रोपण कृषि के बारे में। ए बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो रोपण कृषि मिश्रित कृषि का एक प्रकार, मिश्रित कृषि नहीं है, क्या है, व्यावसायिक कृषि है। किस प्रकार की कृषि है, तो व्यावसायिक कृषि है। एक गलत हो जाएगा। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। सही क्या है, तो केवल बी सही है। आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, जबकि आप लोग जानते हैं अधिकतर लोग कि इंग्लिश इतने इतने फ्लुएंस में बोलते हैं कि दूसरा कोई समझ ही नहीं पाता है। तो गांव के लोग भी इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकते हैं या बोल पाते हैं। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य जो विविधता की स्वीकार्यता को प्रदर्शित करते हैं, क्या सही होगा। इसमें आपको 3 पॉइंट इसमें दिए गए हैं, ए बी और सी। इसमें तीनों में बताना है क्या सही होगा। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है, इसमें अधिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया है और अधिक मतलब 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ए पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद में यहाँ पर बी पॉइंट देख सकते हैं, समुदाय विशेष के व्यापारियों द्वारा चलाए जाने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों का निर्माण, ये गलत हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बच्चों को स्कूल में दाखिला देना, ये आपका सही होगा। विविधता को स्वीकार करना है तो बी, ए और सी सही हो जाएगा। बी नहीं होगा, ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस निकाय संस्था की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है। तो ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभा होगा। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है। तो ये तय करता है राज्य सरकार, ये तय करता है राज्य सरकार। यहाँ पर संघ सरकार हो जाएगा। यदि संघ ना लिखा हो, केंद्र सरकार लिखा हो, तो आपका आंसर सही होगा। तो सी और डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ पर दादन व्यवस्था के बारे में बताना है क्या सही है। तो दादन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है। 62 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी न होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना, यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा। 63 का आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना, कि कोई रेहड़ी नहीं लगा सकता है या फेरी नहीं कर सकता है, तो इस कानून को हटाना है। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, एक विशेष इलाका जहाँ के रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सीट हो जाएगा और यहाँ पर चुनाव क्षेत्र हो जाएगा। तो बी आंसर सही है, सीट व चुनाव क्षेत्र।
नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे कि यदि 16 साल से कम उम्र की लड़की है और 18 से कम उम्र का लड़का है तो विवाह नहीं कर सकता है। इसको पारित किया गया था। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। इस वाक्यांश से क्या पर्याय है। आंसर यहाँ पर सी सही होगा। संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। किस भाग को कहा जाता है तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकार। बी आंसर यहाँ पर सही है, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है। तो अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा यानी कि केस दायर किया जाता है। बिल्कुल सही। ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जाता है जो कानून की दृष्टि में अपराध है। ये भी सही है। केवल प्रभावित पक्ष की ओर से किया जाता है। ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो 68 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, ए सही है, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको 4 विकल्प बताने हैं क्या सही है। 69 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के बारे में सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन, ये आपका नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूपों के तौर पर पहचाना गया है। बी सही हो जाएगा। इसमें आदिवासी और दलित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची है। ये भी सही है। इसके बारे में इसके बाद में है इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिनके द्वारा दलितों और आदिवासियों को वंचित रखा जाता है। तो बी, सी और डी ये 3 पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। यहाँ पर बी आंसर सही है, बी, सी और डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर पर संथाली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। वक्ता शिकार है किसका। यहाँ पर 70 का आंसर क्या सही होगा। किसका शिकार है। संथाली बोलता है लेकिन हिंदी नहीं बोल पाता है। 70 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। हाशिया करार का शिकार है। यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के मानकीय पक्ष हैं। यहाँ पर आंसर समानता के मुद्दे हो जाएगा और न्याय के मुद्दे। व्यक्तित्व के मुद्दे यहाँ पर नहीं होगा। ए और बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें बताना है आंसर क्या सही होगा। समीक्षात्मक कौशल विकसित करने का अवसर देती कौन सी गतिविधि है। तो ये गतिविधि है घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। समीक्षात्मक, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है बहिर्वेधन अग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन से विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहिर्वेधन के बारे में बताया है, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार यहाँ पर पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप सभी के ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। लावा पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे, पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो पहला और दूसरा ये दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जीवन से संबंधित आपको बताना है क्या सही होगा। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के अनुभव को अच्छी तरह से समझने में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि विद्यार्थियों की सहायता करेगी। सहायता कौन करेगा। निकटवर्ती इलाकों के खेतों में जाना सही हो जाएगा। कक्षा में किसान अथवा खेतीहर मजदूर को आमंत्रित करना। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कई वीडियो में बताया है कि किसी को आमंत्रित नहीं करना है, लेकिन बच्चे जब स्वयं ना जा सके तो आप कक्षा में बुला सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के विवरणों को समझना। विषय वस्तु के विवरण को समझना गलत हो जाएगा। स्थानीय इलाके की खेती संबंधी गतिविधियों पर वीडियो दिखाना ये भी सही है। तो उपयुक्त क्या है यहाँ पर, ए, बी, डी। यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। आपका आंसर डी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सुश्री मोनिका अपने छात्रों को उत्तर प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती है। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सूडान में घटती जनसंख्या। सूडान में घटती जनसंख्या, बी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि
शहरी प्रशासन की समझ विकसित करने में सबसे अधिक मदद करेगी। शहरी प्रशासन के बारे में पूछा गया है, इसमें भी आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं, आंसर क्या सही होगा? पहला और तीसरा। नगर निगम के एक प्रतिनिधि द्वारा ली जा रही एक संगोष्ठी में छात्रों को भाग लेने के लिए कहना सही है। छात्रों से उनके राज्य के लिए जो विशिष्ट राज्य कानून है उनकी सूची बनाने के लिए कहना गलत हो जाएगा। छात्रों को शहर के मेयर के कार्यालय में ले जाना सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा सही है। स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा में छात्रों को शामिल करना ये भी गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 77 है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा, यहाँ पे पवन ऊर्जा कहा है, उत्पादन पर एक पाठ पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ाने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बना सके? आंसर यहाँ पर आपका वायु दाब होगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, वायु दाब। पवन ऊर्जा के बारे में कहा है, पवन का मतलब ही वायु है, तो वायु दाब जब पढ़ाया जा चुका होगा तो इसके बारे में बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है, छात्रों को नागरिक अधिकार आंदोलन के विषय से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी? सबसे अच्छी गतिविधि यहाँ पर कौन सी है? आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में गुलामी की प्रथा पर चर्चा करना, नागरिक अधिकार पूछा गया है यहाँ पर, तो गुलामी की प्रथा पर आप चर्चा करेंगे, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीख रहे हैं, इस बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न गतिविधि अधिक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देगा? आंसर यहाँ पर आपका क्या सही होगा? 79। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी भारतीय राज्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने तक की सभी घटनाओं की समय रेखाएं बनाए। यहाँ पर आपका आंसर बी सही होगा। कक्षा में एक छात्र कहता है कि संविधान पानी और स्वास्थ्य देखभाल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है, इसलिए सरकार को सभी को ऐसे सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यह कथन देते समय छात्र निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो यहाँ पर कारण और प्रभाव है, यहाँ पर अधिकार की बात की गई है, इसका प्रभाव पड़ता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि आपके एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। और आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने भी हो तो प्लीज यहाँ पर आप सभी लोग चैनल पर आकर कमेंट कर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। और प्लेलिस्ट भी यहाँ पर अपडेट कर दी गई है, तो आप सभी लोग वॉच कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए थे सभी यहाँ पर कंप्लीट करवाए गए हैं, और अभी भी ये सीरीज आपकी चल रही है टिल एग्जाम तक। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।